आज शिक्षक दिवस है और सीएम विष्णुदेव साय राजभवन में शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मान किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजभवन की, जहां शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम विष्णुदेव साय आज जो है उपस्थित है इस कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम के साथ राज्यपाल रमेन डेका भी नजर आ रहे हैं। स्वागत है श्रीमान। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय को। वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रमेन डेका की माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच शिक्षा विभाग से उपस्थित एमडी समग्र शिक्षा श्री संजीव झा जी, डीपीआई दिव्या मिश्रा जी,
डिप्टी सेक्रेटरी फरिया सिद्दीकी जी, डिप्टी सेक्रेटरी हीना मैडम, आज शिक्षा विभाग में उपस्थित अधिकारीगण, हमारे बीच में विशेष तौर से उपस्थित आज सम्मानित हो रहे शिक्षकगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, मैं आप सबका इस गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है उसके लिए के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिवस के अवसर पर हम हर वर्ष 5 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में आयोजित करते हैं। पहला पुरस्कार राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समिति पुरस्कार होता है और दूसरा पुरस्कार राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इन पुरस्कारों हेतु आपके आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति जो चयन समिति होती है के माध्यम से गहन रूप से परीक्षण किया जाता है और इसके बाद जो चयनित हमारे शिक्षक है उनका चयन की घोषणा की जाती है। राज्य स्तरीय समिति पुरस्कार में इस वर्ष 3 पुरस्कार दिए जाएंगे और जो 3 पुरस्कार है वो निम्नानुसार होंगे। डॉक्टर पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी जी स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर मुकुट पांडे जी स्मृति पुरस्कार एवं डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा जी स्मृति पुरस्कार। इस प्रकार ये 3 स्मृति पुरस्कार इस वर्ष हम लोग हमारे शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो दूसरी श्रेणी होती है वो राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार की है। यह पुरस्कार प्रत्येक जिले के 2 पात्र शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो सूची आती है या जो आवेदन आते हैं उसमें से 2 शिक्षकों को उनके पात्रता के आधार पर जो हमारी चयन समिति है वो चिन्हित करते हैं। और मैं बता भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को आज इस अवसर पर नमन करता हूँ, जिनकी जयंती को हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत देश उत्तम शिक्षा के मामले में हमेशा से समृद्ध रहा है। गणित के क्षेत्र में शून्य भारत ने ही दिया। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ पैदा किए। नागार्जुन जैसे रासायनिक यहाँ हुए। किसी भी समाज को रचने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक जैसा चाहे वैसा स्वरूप बच्चों को दे सकते हैं। शिक्षकों ने देश को हमेशा दिशा दिखाई है। भले ही आज इंटरनेट की दुनिया में ज्ञान एक क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन अनुभव भरा ज्ञान, संस्कारपूर्ण शिक्षा, जीवन जीने की कला, कौशल, उत्तम शैली की सीख केवल विद्यालयों के शिक्षकों के जरिए ही संभव है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत को समझा और राष्ट्रीय नीति 2020 लेकर आए। इस नीति के माध्यम से हमारी शिक्षा में आमूल बदलाव की संभावना तैयार हुई है। इसमें लोकल से ग्लोबल तक के ज्ञान, सीख और समझ का समावेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने प्रदेश में भी लागू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पौधों की तरह बच्चों का बहुत कोमलता से ध्यान रखती है। इसके लिए हमने प्रदेश में बालवाड़ियां आरंभ की हैं, साथ ही और बालवाड़ियां आरंभ करने हम लोग जा रहे हैं। कोई भी बच्चा मातृभाषा में ही चीजों को बेहतर तरीके से समझता है। हमने 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत की है। इसके लिए किताबें बनाई हैं और शिक्षक इसे बढ़ा रहे हैं। यह बच्चों की नींव तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधियारा छटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। आधुनिक समय AI तथा रोबोटिक्स का है। हमारे बच्चे भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हमने आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए भी स्कूलों में रोबोटिक्स तथा AI की शिक्षा आरंभ कर दी है। नक्सल प्रभावित जिलों के
स्कूल जाती है। हम हाईटेक स्कूल तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में पीएम श्री योजना के अंतर्गत हमने 211 स्कूलों का शुभारंभ किया है। इसके अलावा 52 स्कूलों की और स्वीकृति मिल गई है। यहाँ बहुत गुणवत्तायुक्त शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। 13 नगरीय निकायों में हमने नालंदा की तरह हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है और इस पर काम शुरू हो गया है। अब हम शासकीय स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर भी बहुत जोर दे रहे हैं, जिससे पेरेंट्स तथा शिक्षकों के बीच संवाद बढ़ा है और बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुई है। हमने स्कूलों में न्योता बोर्ड से भी पहल की है, जिससे सामुदायिक सहयोग से स्कूलों में बच्चों का पोषण निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा में जो इतना अच्छा काम हो रहा है वो आप शिक्षकों के बगैर संभव नहीं हो सकता। आप शिक्षक की ऋषि शामिल बनी है जो नई पीढ़ी के कृष्ण जैसे मनीषी तैयार करेंगे। आप भी विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं जो नई पीढ़ी के राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम तैयार करेंगे। शिक्षकों की छत्र छाया और मार्गदर्शन में विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि ऐसे शिक्षकों का सम्मान करें और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब आज के इस गरिमामय आयोजन में आशीर्वचन और शिक्षकों के उत्साहवर्धन के लिए मैं सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय को कि वे अपने आशीर्वचन और उत्साहवर्धन उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आज इस गरिमामय अनुष्ठान में उपस्थित छत्तीसगढ़ के तरफ के मुख्यमंत्री स्कूल व्यवसाय श्री कौड़े सिंह टेलीविजन और इस सभागार में उपस्थित महानुभावों और शिक्षक, मैं सर्वप्रथम सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में शामिल होकर आप लोगों का सम्मान करना मेरे लिए आज सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम लोग तीसरा से मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा था हमारा जन्मदिन अगर देश में तीसरे से में मनाता है हमको बहुत खुशी और इस परंपरा को हम लोग ये तीसरे से मनाते हैं। अभी थोड़ा पॉजिटिव और निगेटिव से हम आप पॉजिटिव है, आप नेगेटिव है। I owe my hate to those teachers who showed us the path of knowledge, who opened our eyes. But I hang my head in shame when I heard teachers molested their students. This is very sad. Next, after teachers said, you are the path bearer, you are the torch bearer of the society. In enlightenment be tomorrow's citizens. आपको tomorrow's citizens. आपको एक पिक्चर देखिए, इक्की, ये पिक्चर में गाड़ी निकलती है और टीचर्स कैसे बनते हैं और टीचर्स का क्या डिवोशन वो डिवोशन आप लोग को समझना है। आप लोग देखा है जो नहीं रहता है टीचर्स को आप लोग देखिए उस टीचर आप लोग को टीचर्स का कार्यक्रम क्या होना है, क्या नहीं होना है। टीचर्स का महत्वपूर्ण गुण एक होना है माफ करना। टीचर्स का एक महत्वपूर्ण गुण माफ करना। आप लोग भी स्टूडेंट को माफ करें तो सही रास्ता में लाने के लिए कोशिश करें। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। शेप ऑफ दी स्टूडेंट्स जब इसमें आप लोग आपका पास आते हैं, आप लोग उसका क्या क्वालिटी है, उसका क्या सब्जेक्ट
are part of this process, and you have to change according to circumstances. कुछ समय का साथ आपको परिवर्तन कर सकते हैं। और कंटेनर मत कंटेनमेंट स्कूल का बिल्डिंग बहुत अच्छा है, पढ़ाई में होता है, बिल्डिंग अच्छा होने से क्या होता है। लेकिन आप देखें, आज अगर आप देखते हैं सारा देश में अनेक मीडिया में गांव में जो पता है वो लोग की साइन है एरोन प्लानिंग में इंटेलेक्चुअल जो इंप्लीमेंट जिसको बनता है वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इसलिए आप सब ट्राइबल अनेक मीडियम से है और आपको पढ़ाता है, हम लोग को एनकरेज करते हैं और इस और काम हमारा जब मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि वो एनईपी नॉट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसी सबसे श्योर है कहना देश में क्या है। शिक्षा व्यवस्था का बहुत परिवर्तन होते रहा है। There was nothing but a footnote of the Lord Macaulay education system. अभी कुछ चेंज हो रहा है। After 75 years of independence, now we are seeing that some changes are made in the education system. तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा और दूसरे देश में भी यूएस में भी आप देखा होगा, फिनलैंड हो, दूसरे देश में ऐसा ही सारा पॉलिसी को देखकर एक सिंथेसिस करके एनईपी को किया गया है और एनईपी में स्टूडेंट को प्रभाव विस्तार करेगा और ये प्रभाव विस्तार करने का जो मशीन होगा वो मशीन आप लोग का मतलब सारा डिटेल कर रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग उसको देखिए, सुनिए और अक्सर से उसको पढ़ें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर